विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें उत्तर दिए रहेंगे, जैसे ए में 20 सेंटीमीटर है, बी में 50 सेंटीमीटर है, सी में 40 सेंटीमीटर है और डी ऑप्शन इसका है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है ये आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए, हम इसका हल देखते हैं कैसे इसका हल होगा। इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/F और F जो होती है ये मीटर में लिखी जाती है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्षमता दी हुई है, P दिया हुआ है 2 डायोप्टर, F का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो हम फार्मूले से इसको F को ज्ञात करना है, इसलिए F पहले लिख लेते हैं और F बराबर 1/P लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1 मीटर है ये, और 1 मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो इसको 100 से गुणा करना होगा, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पर 2 P का मान है। अब देखिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और इसलिए इसका बी वाला आंसर ठीक है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता है। तो देखिए, यहाँ पर ए में 20 डायोप्टर है प्लस 20 डायोप्टर, और बी में -20 डायोप्टर है, सी में +5 डायोप्टर है और डी आंसर है इसका -5 डायोप्टर। इसमें कौन सा आंसर ठीक है? तो देखिए, इसको हम हल करेंगे। P बराबर 1/F होता है और F जहाँ पर मीटर में दिया होगा। तो देखिए, P बराबर 1/F की जगह पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और ऐसे इसको हल करेंगे 20 पंचे 100। तो ये +5 डायोप्टर इसका आंसर आ गया और ये सी वाला आंसर इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण हो तो संबंध N बराबर sin I अपान sin R को कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं, बी खंड है जूल का नियम कहते हैं, और सी ऑप्शन है न्यूटन का नियम कहते हैं, डी ऑप्शन है स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसको स्नेल का नियम कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखें, अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। ए ऑप्शन है इसका आभासी व छोटे, बी ऑप्शन है वास्तविक व बड़े, सी ऑप्शन है अनंत पर और डी ऑप्शन है वास्तविक व छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आभासी व छोटे प्रतिबिंब बनते हैं अवतल लेंस के द्वारा। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तब इसका प्रतिबिंब बनेगा। ए ऑप्शन है अनंत पर, बी है 2F पर और सी ऑप्शन है F पर, डी ऑप्शन है F व C के बीच। तो इसमें करेक्ट आंसर है 2F, ये बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है। ए ऑप्शन है फोकस दूरी, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या और डी ऑप्शन है द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहते हैं द्वारक, डी ऑप्शन इसका सही है। और अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ए ऑप्शन है इसका अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण बनाता है? तो ए ऑप्शन में है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है आपका समतल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है, और इसमें ए है एफ बराबर आर, बी ऑप्शन है एफ बराबर आर बटे 2, सी ऑप्शन है एफ बराबर 2r और डी ऑप्शन है एफ बराबर 3r। तो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को व्यक्त करने के लिए ये करेक्ट आंसर है बी वाला, एफ बराबर r बटे 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, और ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एफ बराबर होता है r बटे 2, जहाँ पर एफ फोकस दूरी है और r ये वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, फोकस दूरी दी हुई है, तो इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 2f बराबर 2 इंटू 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इस तरह से 20 दूना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा।